समंदर के बीच से इस वक्त एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आ रही है, जहां ब्रिटेन ने एक ऐसा कदम उठाया है जो कि रूस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ब्रिटेन की ब्रिटिश रॉयल नेवी ने पुतिन की सीक्रेट फ्लीट पर बड़ी कार्रवाई की है। ब्रिटेन ने रूस के एक विशाल तेल टैंकर जहाज को न सिर्फ इंग्लिश चैनल में रोक दिया है, बल्कि उसे अपने कब्जे में लेते हुए उसे इंग्लैंड के तट की तरफ मोड़ दिया है। करीब 6 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ऑपरेशन में ब्रिटेन के ब्रिटिश मरीन कमांडो और नेशनल क्राइम एजेंसी के अधिकारियों ने रूसी टैंकर स्मिटोस को चारों तरफ से घेर लिया। ब्रिटिश वायुसेना के विमान आसमान में उड़ते हुए दिखे और ठीक उसी वक्त समंदर में ब्रिटिश कमांडो जहाज पर चढ़ गए और इस जहाज को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने खुद इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि ये रूस की युद्ध मशीन पर कड़ा प्रहार है, जो तेल बेचकर यूक्रेन में जंग की फंडिंग कर रहा है। ब्रिटेन के इस कदम को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक झटका माना जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह ऑपरेशन 14 जून के तड़के सुबह शुरू हुआ और करीब 6 घंटों तक चला। इस दौरान ब्रिटिश सशस्त्र बलों, रॉयल मरीन कमांडो, नेशनल क्राइम एजेंसी के विशेष अधिकारियों ने मिलकर स्मिटोस नाम के तेल टैंकर पर चढ़ाई की और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरे अभियान में ब्रिटिश वायुसेना यानी रॉयल एयरफोर्स ने भी एक अहम भूमिका निभाई, जो कि लगातार इस जहाज़ के ऊपर इसके जहाज़ मंडरा रहे थे। दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण रूस के लिए खुले तौर पर तेल बेचना मुश्किल हो गया है। इसके बाद रूस ने सैकड़ों जहाज़ों का एक नेटवर्क तैयार किया, जिसे शैडो फ्लीट कहा जाता है। इन जहाज़ों की मालिकाना जानकारी अक्सर स्पष्ट नहीं होती है और इनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचते हुए रूसी तेल को दुनिया के अलग अलग बाजारों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि इसी नेटवर्क के जरिए रूस अरबों डॉलर की कमाई कर रहा है और फिर रूस उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन में हो रहे युद्ध के लिए कर रहा है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस के प्रतिबंधित तेल का लगभग 75% हिस्सा इसी शैडो फ्लीट के जरिए दुनिया भर में पहुँचता है। इस नेटवर्क में 700 से ज़्यादा जहाज शामिल है। ब्रिटेन पहले ही इस नेटवर्क से जुड़े 500 से अधिक जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा चुका है। इन प्रतिबंधों के तहत ऐसे जहाज़ ब्रिटिश बंदरगाहों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और उन्हें ब्रिटिश वित्तीय, बीमा और ब्रोकरेज सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकता। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री डेन जार्विस ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ एक जहाज़ को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रूस की आर्थिक व्यवस्था को कमज़ोर करना है, जिससे यूक्रेन युद्ध को फंडिंग न मिले। एक दिलचस्प जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे ऑपरेशन में फ्रांस ने भी ब्रिटेन का सहयोग दिया है। दोनों देश पिछले कई महीनों से रूस की शैडो फ्लीट पर दबाव बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक और तस्वीर सामने आई थी, जहां फ्रांस की नेवी ने एक ऐसा ही एक्शन लेते हुए एक रूसी तेल टैंकर के ऊपर चढ़ाई कर दी थी और फ्रांस के कमांडोज ने उस जहाज़ को अपने कब्जे में ले लिया था और उसकी जानकारी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी साझा की थी। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि टैंकर को इंग्लैंड के दक्षिणी तट के पास निगरानी में रखा गया है और उसकी गतिविधियों, दस्तावेज और स्वामित्व की जांच की जा रही है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि इस कार्रवाई के बाद रूस की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और रूस इसको लेकर क्या कुछ कहता है। आप ब्रिटेन के द्वारा किए गए इस एक्शन को कैसे देखते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।